नमस्कार, इंडिया न्यूज लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप शाह। बात आज हो रही है पूरे बिहार में शिक्षा के संदर्भ में। वो शिक्षा जो कि मुख्यमंत्री देना चाहते हैं बच्चों को प्राथमिक विद्यालयों में, मध्य विद्यालयों में। हालांकि जो शिक्षा अभी वर्तमान समय में व्यवसाय बन गया है, ऐसे में गैर सरकारी विद्यालयों में बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दिखाया है कि विभिन्न पोशाक योजना, साइकिल योजना, मध्याह्न भोजन योजना, ऐसे तमाम योजनाओं के कारण बिहार में सरकारी विद्यालयों में बच्चे आ रहे हैं और बड़ी संख्या में आ रहे हैं। अब जब कोरोना काल बीता है, कोरोना काल में तकरीबन 2 साल बिहार के बच्चों की पढ़ाई तकरीबन समाप्त हो गई। बच्चों को पढ़ने की आदत भी चली गई। ऐसे में अभी जो 28 फरवरी से जो बिहार में विद्यालय खुले हैं, इन विद्यालयों में एक बड़ा भ्रष्टाचार सामने आया है। ये भ्रष्टाचार अभी सीमांचल से भारत नेपाल सीमा के, जोगबनी सीमा के 12 किलोमीटर दूर फारबिसगंज प्रखंड में सामने आया है, जहां गिरी टोला, बैजनाथपुर, ढोलबज्जा पंचायत के प्राथमिक विद्यालय गढ़ी टोला में एक अजीब वाकया हो गया और हलचल मच गई। पूरे अररिया जिला में शिक्षा से जगत से जुड़े लोगों में हलचल मच गई। ये पूर्व में मध्याह्न भोजन योजना और वर्तमान में प्रधानमंत्री पोषण योजना, खाने में, बच्चों के खाने में छिपकली, ये जंगल में आग की बात, ये खबर फैल गई और काफ़ी ग्रामीण वहाँ जमा हो गए। हजारों की संख्या में लोग जमा हो गए, हो हंगामा होने लगा। तो ऐसे समय में विद्यालय के प्रधान ने सूचना दी अधिकारियों को और वहाँ के एचएम माधव शाह ने प्रखंड साधन से भी गोपी बाबू समेत जिला के तमाम पदाधिकारियों को जो संभव हुआ उन्होंने जानकारी दी। इस जानकारी के अलावा ग्रामीणों ने भी अपने स्तर से जानकारी जब जिला प्रशासन को दिया, तो जिला से पदाधिकारी जांच के लिए अचानक एक हलचल सी मच गई और जांच के लिए वहाँ से पदाधिकारी पहुँचे। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी प्रधानमंत्री पोषण योजना अनंत कुमार मौके पर पहुंचे। इसके अलावा जिला समन्वयक सरोज तिवारी, फारबिसगंज प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी अमीरुल्ला, एमडीएम बीआरपी गोपी बाबू, मॉडर्न किचन प्रखंड साधन सेवी के तमाम लोग। तो सवाल उठता है कि आखिर हुआ क्या था। जो बातचीत हमारी बाद में अनंत कुमार जी डीपीओ अररिया से हुई, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी से, तो उन्होंने कहा कि बात काफ़ी बड़ी नहीं थी, घटना घटने से बच गई। उन्होंने बताया कि भोजन में जो 3 इस विद्यालय में तकरीबन 446 बच्चे पढ़ते हैं। 256 बच्चे गिरी टोला, बैजनाथपुर, ढोलबज्जा के और 190 बच्चे प्राथमिक विद्यालय गढ़ी टोला के। 446 बच्चे पढ़ते हैं, जिसके लिए एनजीओ के द्वारा 3 डब्बा खाना आया था। रसोइया जो वहाँ उपस्थित रसोइया थी वो खाना ले रही थी। जो बर्तन था, उस बर्तन से एनजीओ के द्वारा जो 3 बर्तन आया, तो अर्जिना खातून नामक रसोइया विद्यालय के बर्तन में खाना डलवा रही थी, चावल, दाल और सब्जी। तो उस चावल में जब वो चावल को डाला गया तो उसमें एक मरी हुई छिपकली पाई गई। वो लेकिन बताते हैं कि वो छिपकली, इनकी अगर बात अधिकारी की माने तो डीपीओ अनंत कुमार ने कहा कि वो छिपकली अंग भंग नहीं था। ऐसे में उस डब्बे को हटा दिया गया और 2 डब्बे जो खाना थे वो सही थे। बावजूद उसके वहाँ प्राथमिक विद्यालय गढ़ी टोला के जो ये रसोइया को कहा गया कि आप वो खाने पर जो नियमानुसार
बार वहाँ गर्म पानी से उस जगह को धोना था, वो नहीं धोया गया, उसके लिए सख्त ताकीद की गई। अब इस संदर्भ में सवाल उठता है कि जो हमारी बात अन्य लोगों से हुई तो सभी के बयान अलग अलग तरीके के आ रहे हैं। इस संदर्भ में जब प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी फारबिसगंज अमीरुल्लाह से बात हुई तो उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं थी, ये अफवाह उड़ाया गया है। वहीं दूसरी ओर जब हमारी बात एमडीएम के बीआरपी गोपी बाबू से हुई तो उन्होंने कहा कि दो विद्यालयों के आपस में लड़ाई का मामला है। गिरी टोला बैजनाथपुर के प्राथमिक विद्यालय गढ़ी टोला में पंजाब टोला के बच्चों को टैग कर दिया गया है, आपस की लड़ाई है। तो सवाल उठता है कि आखिर किसको बचाया जा रहा है। जानकार बताते हैं जो प्रत्यक्षदर्शी है, उन्होंने कहा कि उन्होंने छिपकली देखा, मरा हुआ छिपकली देखा। और जो जांच के पदाधिकारी आए डीपीओ जिला से अनंत कुमार, उन्होंने जिला कार्यक्रम पदाधिकारी प्रधानमंत्री पोषण योजना के, उन्होंने भी कहा कि छिपकली पाई गई लेकिन अंग भंग नहीं था। तो हालांकि बच्चे भूखे रह गए, 446 बच्चे भूखे रहे। यूं तो पूरे बिहार में बच्चे भूखे रह जाते हैं। जो ये एमडीएम के द्वारा जो अब केवल संदर्भ फारबिसगंज का ले तो फारबिसगंज में जो विद्यालय हैं, इन विद्यालयों में सबसे ज़्यादा ये 60 प्रखंड रेणु माटी का यह क्षेत्र, इसमें 239 विद्यालय हैं, जिसमें 179 विद्यालयों में प्रधानाध्यापक के देखरेख में खाना खिलाया जा रहा है। लेकिन और 7 किलोमीटर के दायरे में आते हैं, वैसे 60 विद्यालयों में एनजीओ खाना पहुंचाती है। तो ये जो खाना पहुंचाने का काम एनजीओ का है, ये एनजीओ ठीक ढंग से नहीं कर पा रहे हैं। अधिकारियों से साठगांठ की बातें सामने में आ रही है और यही कारण है कि छिपकली पाए जाने के बाद, बच्चे भूखे रहने के बाद भी पदाधिकारी अलग अलग बयान दे रहे हैं। या यूं कहा जा सकता है कि जो एनजीओ है उनको बचाने का प्रयास किया जा रहा है। तो सवाल उठता है कि क्या एनजीओ जो खाना पहुंचा रहे हैं वो घटिया स्टैंडर्ड का खाना है। अभी कई लोगों ने नाम नहीं छापने की शर्त पर बताया कि खाना का जो मेनू सरकार, नीतीश सरकार ने तय किया है, उसके अनुरूप भोजन नहीं दिया जा रहा है। जब खिचड़ी खिलाया जाता है तो हल्दी डाल के और चोखा और ठंडा। सबसे बड़ी बात है कि एक ही जगह फारबिसगंज के बाजार समिति क्षेत्र में, सुल्तान पोखर क्षेत्र में इसके खाना बनाने की एक जगह है और इस जगह से खाना सप्लाई होता है। 7 किलोमीटर के अंदर में जो भी विद्यालय हैं, तकरीबन 60 विद्यालय, उसको वहाँ से खाना सप्लाई होता है। मॉडर्न किचन इसे कहा जाता है। तो खाना घटिया निर्माण के अलावे जो बातें सामने आ रही है कि जो विद्यालयों में रसोई बनाया जाता था, प्रधान शिक्षक के द्वारा, रसोई के द्वारा, आंगनवाड़ी के द्वारा, उन खानों के तुलना में एनजीओ के द्वारा जो खाना है ये बेहद ही घटिया तरीके का है। और अब जब छिपकली खाना में मिला है तो उसे बचाने के लिए भी अधिकारी आगे आ रहे हैं। ऐसे में यह जांच का उच्च स्तरीय विषय है कि आखिर बच्चे विषैले भोजन करें तो कैसे और ठंडा भोजन भी कैसे खाएं। एमडीएम में पूर्व के एमडीएम अभी प्रधानमंत्री पोषण योजना का लाभ खासकर अररिया जिले में बच्चों को ठीक से नहीं मिल पा रहा है। ये जांच का विषय है। हर छोटी बड़ी खबरों पर पैनी नजर, जिसका सरोकार आपसे है, क्योंकि खबरों का मतलब ही है इंडिया न्यूज लाइव। हर खबर आप तक सबसे पहले। गली शहर कस्बे नुक्कड़ से गांव और सूबे तक हम करेंगे आपके हक की बात। खबरों की दुनिया से 7 दिन और 24 घंटे हम करेंगे आपको खबरदार। खबरों को खोज निकालने के बाद सीधा न्यूज रूम से लेकर आएंगे हम आपके पास। खबरें जो आपको सीधे जोड़ती है हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। वो खबरें जो आपसे रह जाती है दूर,
हम दिखाएंगे आपको, क्योंकि खबरों का मतलब ही है इंडिया न्यूज लाइव। हर खबर आप तक सबसे पहले।